हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जो बात करने वाला हूँ डिप्रेशन। आजकल अगर इंडिया में देखा जाए तो कॉमन साइकियाट्रिक इलनेस बन चुका है, इसलिए हमें डिप्रेशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे अगर हमें या हमारी फैमिली को अगर डिप्रेशन की बीमारी हो तो हम उसे आइडेंटिफाई करके इमीडिएटली ट्रीटमेंट करवा सकें। मेनली जानना ये ज़रूरी है कि जो डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन के लक्षण क्या क्या होते हैं। जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो मेनली क्या क्या होता है हमारे साथ। हमारा जो मन है हमेशा उदास रहता है। अगर हमारे सामने कितना बड़ा खुशी क्यों ना आ जाए फिर भी हमें खुशी नहीं होता। हम हमेशा उदासी में रहते हैं, हमेशा खोए हुए रहते हैं। हम चाहे रास्ते पे चल रहे हैं, बेड पे लेट रहे हैं, हम कहीं पे हैं तो हम सोच में ही खोए हुए होते हैं। और जो नॉर्मल ज़िंदगी होता है, अगर डिप्रेशन एंड नॉर्मल ज़िंदगी की अपन तुलना करें, नॉर्मल ज़िंदगी में जब हमें कोई तनाव होता है, हमें जब मेंटालिटी कोई मानसिक तनाव होता है और अचानक हमारे सामने अगर कोई खुशी की बात आ जाती है या फिर कोई ऐसा मोमेंट्स आ जाता है जो खुशी का है, तो हम इमीडिएटली हैप्पी हो जाते हैं। बट जब डिप्रेशन होता है तो बहुत डिफरेंट होता है। अगर हम सोते हैं, हम अच्छे से सो भी नहीं पाते। अगर हमें नींद भी आता है तो टूट टूट कर नींद आता है। तो बहुत सारी चीज़ें डिप्रेशन में हमें नुकसान पहुंचाता है। और जब हम हर एक तरफ से परेशान हो जाते हैं, ना तो हमें कोई इंसान अच्छा लगता है, ना हमें कोई मोमेंट अच्छा लगता है, ना हमें कुछ कार्य करना पसंद आते हैं। अगर हम जॉब कर रहे हैं तो जॉब में मन नहीं लगता है। दैट मीन्स कि हम चारों तरफ से परेशान हो जाते हैं एंड हमें आखिरी में ये समझ में नहीं आता कि हमें अब एक्चुअली क्या करना चाहिए। जब हम डिप्रेशन से बहुत परेशान हो जाते हैं और हमें हमारा ज़िंदगी ऐसा लगता है कि दुनिया उजड़ चुका है, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर जो विचार चल रहे हैं, हम अकेले ही कहीं चलते रहें, कहीं वॉकिंग करते रहें, उसके बारे में बस सोचते रहें और हमारी जो बातें हैं ख़त्म ही नहीं होती। और कहने का मतलब कि हम अपने आप में, अपने दिमाग में निवारण नहीं कर पाते कि एक्चुअली में एंड कौन सा डिसीज़न सही होगा। हम खुद से डिसीज़न नहीं ले पाते एंड जब पूरी तरह परेशान हो जाते हैं तो फाइनली क्या सोचते हैं कि अब आत्महत्या कर लेना चाहिए। अब हमें जानना ये ज़रूरी है कि डिप्रेशन आता कैसे है। डिप्रेशन बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल से मिलकर आता है, राइट। जब दोनों चीज़ें एक साथ मिलती हैं तो डिप्रेशन के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। बायोलॉजिकल मतलब केमिकल की कमी। अगर हमारे दिमाग में सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन, जब ये तीनों केमिकल की कमी दिमाग में हो जाता है, उसे डिप्रेशन के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। एंड साइकोलॉजिकल मतलब क्या है? साइकोलॉजिकल मतलब दैट मीन्स आपके माइंड में किसी वजह से अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई कभी ऐसा वर्ड्स यूज कर देता है या फिर हमारे ज़िंदगी में कुछ ऐसा नेगेटिव थिंग्स हो जाते हैं जिसे हम कभी सोचे भी नहीं थे एंड वह बात हमारे माइंड में हमेशा चलते रहता है, घूमते रहता है एंड वह धीरे 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 हमारे माइंड को कैप्चर कर लेता है। इसके बाद फिर हम चाहे जहाँ भी रहें, चाहे जो भी करें, जॉब कर रहे हैं तो अपने ऑफिस में हो या फिर हम कुछ भी कर रहे हैं, हमारे माइंड में केवल वही बात चलते रहता है। हमें डिप्रेशन लक्षण शुरू हो जाती हैं। अगर किसी को डिप्रेशन की बीमारी हो रही है तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बातें हैं ये जानना ज़रूरी है कि उसके बारे में ये नहीं सोचना है कि मैं डिप्रेशन में क्यों हूँ, मुझे ये बीमारी क्यों आया, शायद मेरे अंदर वीकनेस की कमी तो नहीं है, शायद मेरा मेंटालिटी में कुछ कमज़ोरी तो नहीं है, मेरे दिमाग में कुछ कमज़ोरी तो नहीं है। तो ये सोचना है कि ये चीज़ खुशी से नहीं लाया जाता, राइट। इसके बारे में नेगेटिव सोचना बिल्कुल भी बंद कीजिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। डिप्रेशन एक बीमारी है। अगर ये नॉर्मल थिंग्स आपके अंदर हो रहे हैं कि आपको वीकनेस हो रहा है, आपको कमज़ोरी हो रहा है, आपका जो मेंटल सेटअप प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, आपका दिमाग प्रॉपर तरीके से रन नहीं कर रहा, तो इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ये सब बीमारी से डिप्रेशन का कोई संबंध नहीं है और इसे सब बीमारी की तरह ट्रीटमेंट करना चाहिए। डिप्रेशन का इलाज करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए दो तरीके हैं। फर्स्ट जो है मेडिकल मेथड और दूसरा जो मेथड होता है साइकोलॉजिकल मेथड, जिसमें जो विचार आ रहे हैं उसको रिप्लेस करने का, उनको बदलने का तरीका समझाया जाता है। बेस्ट रिजल्ट कंबाइंड करके आते हैं।
अगर आपके अंदर या आपके फैमिली मेम्बर्स के अंदर अगर किसी को डिप्रेशन है तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इसका ऐसा कोई इम्पॉसिबल थिंग नहीं है कि यह बीमारी हो गया तो इंसान का जो जान है वो खतरे में होता है। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में आ गया है तो उसका लास्ट ज़िंदगी खतरे में है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। बट हाँ, देरी भी नहीं करना है। अगर ऐसा कोई बीमारी है तो इमीडिएटली उसको मेथड जो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है उसको करना चाहिए, जिससे प्रॉपर तरीके से जल्द ठीक हो सकें। हर किसी इंसान के लाइफ में छोटी ना छोटी मुश्किलें आती हैं ज़िंदगी में, कोई ना कोई नेगेटिव थिंग्स आता है, कभी खुशी होता है तो कभी गम होता है। अगर कुछ नेगेटिव थिंग्स है तो उसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। आई होप दैट कि वीडियो पसंद आया होगा एंड और लोगों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि सब लोग अवेयर हो सकें।